तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, सबसे बड़ा संकट यह है कि उसके भीतर उत्साह, साहस और धैर्य कम होता जा रहा है। लोग कहते हैं भगवान हमारी सहायता नहीं करते, शास्त्र कहते हैं पहले स्वयं खड़े हो, फिर देखो भगवान कैसे तुम्हारा साथ पकड़ते हैं। इसीलिए नीति शास्त्र कहता है उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम षडति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकः। गीता कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार कर्म पर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा कि बैठ जाओ मैं युद्ध कर दूंगा, उन्होंने कहा उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन उठो और युद्ध की तरफ अग्रसर हो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस संसार की व्यवस्था कर्म पर आधारित है। हनुमान जी समुद्र किनारे बैठे रहते तो सीता जी का पता नहीं चलता, उन्होंने छलांग लगाई, तब भगवान की कृपा प्रकट हुई। भय के रहते हुए भी सत्य का मार्ग पर चलना, भगवान गीता में कहते हैं नाय हन्ति न हन्यते, आत्मा अमर है, जो आत्मा को जान लेता है उसके भीतर निर्भयता आती है। कबीर साहब कहते हैं जीन खोजा तीन पाइयाँ, गहरे पानी बैठा, किनारे बैठकर मोती नहीं मिलते, जो साहस करता है वही सत्य तक पहुंचता है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, परंतु प्रकृति का नियम धैर्य है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वनवास सहा, उन्होंने अधैर्य नहीं किया। कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। 100 घड़ा पानी डालने से भी फल ऋतु आने पर ही लगता है। गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो पश्यन्ति ते। भगवान बुद्धि देते हैं, केवल बल पर्याप्त नहीं है। रावण के पास बल था लेकिन विवेक नहीं था। हनुमान जी के पास बल भी था और बुद्धि भी, इसीलिए सफलता मिली। इसी चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धि भगवान की सबसे बड़ी देन है। शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, मन की शक्ति, संकल्प की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, सत्य की शक्ति भी होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में बलम बलवंता चाहम, सभी शक्तियों का मूल भगवान हैं। इस चीज़ को कबीरदास जी कहते हैं
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन मजबूत है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। सत्य के लिए संघर्ष रामायण का संपूर्ण इतिहास पराक्रम का इतिहास है। यदि श्री राम केवल प्रार्थना करते और युद्ध ना करते तो रावण का अंत नहीं होता। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो धर्म के लिए खड़ा होता है। गीता में भगवान कहते हैं, युद्धाय कृतनिश्चयः, धर्म युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। भगवान कब सहायता करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की, भजन किया, साधन किया, माला किया, लेकिन भगवान ने सहायता नहीं की। क्या हमने उद्यम किया? क्या हमने साहस किया? क्या हमने धैर्य रखा? क्या हमने बुद्धि का उपयोग किया? क्या हमने अपनी शक्ति जगाई? क्या हमने पराक्रम किया? यदि ये 6 गुण नहीं हैं तो कृपा भी प्रकट नहीं होती। कबीर साहब की दृष्टि में कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बना माही। भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। जब भीतर की शक्ति जागती है तब ईश्वर की सहायता अनुभव होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में संदेश देते हैं, उठो, जागो, कर्म करो, धर्म पर चलो, भय मत करो। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तस्मा दुष्टिस्तकंतय, उठो और पुरुषार्थ करो। रामचरितमानस का निष्कर्ष तुलसीदास जी गोस्वामी बताते हैं, भक्ति निष्क्रियता नहीं है, भक्ति मनुष्य को वीर बनाती है। हनुमान जी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आज के युवाओं के लिए मेरा अपना निजी संदेश, यदि जीवन में सफलता चाहते हो, यह 6 गुण अपने जीवन में उतारो। उद्यम यानी कि मेहनत करो, साहस, जोखिम उठाओ, साहस करो, रिस्क लेने का आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु में रिस्क लेना सीखो, ये हो गया आपका साहस। धैर्य, समय की प्रतीक्षा करो, अच्छे समय की प्रतीक्षा करो। बुद्धि, क्या सही क्या खराब, क्या सत्य क्या असत्य, विवेक रखो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। शक्ति, आत्मबल जगाओ। सिर्फ खाली शारीरिक शक्ति, कुश्ती या जिम जाने से कुछ नहीं होगा। आपकी आत्मबल की खूब ज़रूरत है वर्तमान में। छोटे छोटे बातों में आप टूट जाते हो, टूटने का नहीं। पराक्रम यानी कि संघर्ष में मत भागो। थोड़ा सा संघर्ष आ जाए तो छोड़ो, ये नहीं होगा। देखो भैया, ये ड्रिल करने वाले को देखे होंगे, अगर 10 फीट का ड्रिल करता है, पत्थर आता है, दूसरी जगह जाएगा, 15 फीट का करेगा, दूसरी जगह जाएगा, 50 फीट का करेगा। ऐसे करने से पानी आएगा क्या? लेकिन डट के अगर कोई 250 फीट ड्रिल कर देता है तो बोरिंग में पानी आता है ना भैया। वैसे ही संघर्ष से आप मत भागो, एक ही चीज़ को पकड़े रहो। सक्सेस या सफलता जरूर आपको मिलेगी। जब मनुष्य एक कदम भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान 100 कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं, लेकिन पहला कदम मनुष्य को ही उठाना पड़ता है। इसीलिए स्मरण रखिए, उद्यम, साहस, धैर्य
बुद्धि शक्ति पराक्रम षडति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकः। जहाँ ये 6 गुण होते हैं वहाँ ईश्वर स्वयं सहायक बन जाते हैं। इसी चीज़ को नितिध्यासन मनन और एक एक शब्द का आप स्मरण करना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।